वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो को आगे बढ़ाएंगे और अहम मुद्दा जिस पर हमें बात करनी है सोने में निवेश को लेकर। जो हम सब जानते हैं भारतीयों का सबसे पसंदीदा निवेश का विकल्प है, लेकिन उसमें भी सोने में निवेश करने का सही तरीका कौन सा है? आपके पास, आप कह रहे होंगे या आप सोचते होंगे कि सोना हमारे पास बहुत है क्योंकि सोना गहनों के रूप में घर में बहुत है, लेकिन क्या वो सही तरीका है निवेश का? जब भी हम सोने में निवेश की बात करते हैं तो तरह तरह के निवेश विकल्प सामने आते हैं। गोल्ड ETF हो जाता है, बहुत सारे लोग सिक्के और गिन्नियों को खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ये ऐसा निवेश विकल्प है सरकार के जरिए जहां पर आपको मार्केट रेट से 2.5% ज़्यादा ब्याज मिलता है और इसकी जो किस्तें हैं वो अलग अलग समय पर सरकार ऐलान करती है और निवेश के लिए उन किस्तों को खोलती है। अभी फिलहाल जो मौजूदा किस्त है वो खुली हुई है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की। तो इसमें आपको कैसे निवेश करना चाहिए और ओवरऑल पोर्टफोलियो प्लानिंग के लिहाज से भी सोने में निवेश को लेकर क्या रणनीति आपको बनानी चाहिए, सब समझते हैं पंकज मटपाल, MD ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के साथ, और विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस पेशकश में। पोर्टफोलियो प्लानिंग की जब भी बात होती है, एसेट एलोकेशन की जब भी बात होती है, डाइवर्सिफिकेशन का जब भी जिक्र आता है, तो ऐसे में हमेशा कहा जाता है कि प्रेशियस मेटल्स, सोना या चांदी आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। और ऐसे में हम बात करने वाले हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की मौजूदा किस्त जो खुली हुई है। तो सबसे पहले तो किस रेट पर आप कितना खरीद सकते हैं? पंकज जी, जो बुनियादी डिटेल्स हैं जरा वो बता दीजिए दर्शकों को पहले। बिल्कुल। देखिए, एक इंडिविजुअल या HUF 4 किलोग्राम तक सोना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के रूप में खरीद सकता है। मिनिमम 1 ग्राम और मैक्सिमम 4 किलोग्राम। और यदि कोई ट्रस्ट या इंस्टीट्यूट बाय करना चाहता है तो 20 किलोग्राम की लिमिट है। तो काफी बड़ा है। जहां तक प्राइस का सवाल है, 5,923 रुपीज पर ग्राम, 5,923 रुपए 1 ग्राम की कीमत रखी गई है। और यदि आप इसे ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करते हैं, डिजिटल मोड में पेमेंट करते हैं, तो यहां पर ग्राम आपको 50 रुपए की छूट मिलती है। और जिसके साथ ये जो प्राइस है वो हो जाता है 5,873, यानी कि 5,873 रुपीज। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। कहां मिलेगा? आप डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस, बैंक्स, सिर्फ स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वहां नहीं मिलेगा, उसके अलावा प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक, उनसे आप ले सकते हैं। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन से आप बाई कर सकते हैं। NSE, BSE जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस डायरेक्टली या उनके ब्रोकर के थ्रू आप बाई कर सकते हैं। तो आपके पास में कई माध्यम है बाई करने के। इस तरह से बाई किया जा सकता है। और 1 ग्राम जो मतलब एक बॉन्ड है, उसके मल्टीपल्स में आपको ये बाई करने होंगे। और इसका जो होल्डिंग पीरियड है वो 8 साल का है। डीमेट में भी बाई कर सकते हैं, विदाउट डीमेट भी इन्हें बाई किया जा सकता है। 5 साल के बाद सरकार आपको इन्हें रिडीम करने का ऑप्शन भी देती है, यानी कि सरकार को वापस कर सकते हैं। जहां से बैंक से या आपने ब्रोकर से बाई किया है वहीं आप वापस इन्हें दे सकते हैं। और 8 साल के बाद मैच्योरिटी हो जाएगी। यदि 5 साल से पहले भी आपको जरूरत हो तो आप जिस तरह से शेयर्स का ट्रांजेक्शन करते हैं अपने ब्रोकर के थ्रू, उसी तरह आप इन्हें भी बेच पाएंगे। तो लिक्विडिटी की भी आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। और खास बात जो है, दूसरे विकल्पों के मुकाबले इसको जो बेहतर बनाता है वो है, एक तो इसके ऊपर सालाना आपको 2.5% का ब्याज मिलता है, साल में 2 बार 1.25% एवरी टाइम। तो वो एक आपके पास सोने पे सुहागा आप कह सकते हैं। और साथ ही यहां पर आपको रिडम्पशन पर या मैच्योरिटी पर 8 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं चुकाना होता है, जो इसे दूसरे जो विकल्प हैं उनके मुकाबले बेहतर बना देता है। और बाकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जहां पर एप्लीकेबल होता है वहां इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है। तो ये थोड़ी बातें हैं। तो मेरे हिसाब से सोने में निवेश करना है तो जो विकल्प मौजूद हैं उनमें ये सबसे बेहतरीन विकल्प है। 11 तारीख से 15 तारीख तक ये ओपन है, तो आप इस बीच में बाय कर सकते हैं। अब ये जानना है मुझे विश्वजीत जी, क्योंकि इसमें 8 साल का लॉक इन होता है और लिक्विडिटी के लिहाज से मेरे ख्याल से जब भी लोग कोई निवेश का विकल्प सोचते हैं तो लिक्विडिटी उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। अब यहाँ पर 8 साल तक तो आपको ये लॉक इन देता है, लेकिन क्या उसके पहले हम ये पैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, जब आप निकालेंगे, इस निवेश को तोड़ेंगे, तो किस तरह से आपको रिटर्न मिलेगा और किस तरह से ये 2.5% का फ़ायदा लागू होगा? पार्शियल विड्रॉल की नियम और उस पर हमारा फ़ायदा कितना है, कुछ बताएं। जी, कविता जी, बिल्कुल जैसा अभी पंकज जी बता रहे थे डिटेल्स में, तो 5 साल के बाद आप इन कैश कर सकते हैं, लेकिन आपको उसपे थोड़ी-सी पेनल्टी देनी पड़ती है।
तो क्योंकि ये लॉक इन पीरियड है 8 साल का और टैक्स फ्री इनकम अगर आपको लेनी है, तो 8 साल के लिए आपको ये पैसा पार्क करना पड़ेगा, तभी आपको 2.5% का हर साल ब्याज मिलता रहेगा। और ये बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि आपको इसमें और गोल्ड के कंपैरिजन में आपको कोई बैंक में जाके लॉकर चार्जेस नहीं देने हैं, चोरी का कोई डर नहीं है। तो 5 साल तक तो आपको रहना ही पड़ेगा, उसके बाद आप इसको इनकैश कर सकते हैं, बट पेनल्टी आपको उसमें देनी पड़ेगी। सवाल ये है कि इसमें आप कितना तक निवेश कर सकते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई कि मौजूदा जितने भी निवेश के विकल्प हैं उनमें से सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद निवेश का विकल्प है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। लेकिन पंकज जी, अब ये तो अलग अलग चरणों में इशू होते हैं और आपको आप उनमें निवेश कर सकते हैं। अब ये जो किश्त बंद हो जाएगी, इसके बाद भी क्या हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को खरीद सकते हैं? खरीद सकते हैं तो कहाँ से खरीद सकते हैं और किस कीमत पर खरीद सकते हैं? जिन कीमतों पर ये किश्त लॉन्च होती है, जैसे अभी खुली हुई है, बंद होने के बाद ये कीमत तो मिलेगी नहीं, तो क्या वो मार्केट वैल्यू पर हमें किसी और बाजार से खरीदना होगा? कुछ बताएं, ये थोड़े पेचीदा सवाल हैं जो दर्शक अक्सर पूछते हैं। देखिए, पहली बात तो जो लिमिट है, जो मैंने पहले भी कहा कि एक इंडिविजुअल या एचयूएफ 4 किलोग्राम तक एक फाइनेंशियल ईयर में बाय कर सकता है। तो कुल मिलाकर है, यानी कि जितने भी इश्यूज आएंगे सब मिलाकर, या आप सेकेंडरी मार्केट में बाय करें, सब मिलाकर 4 किलोग्राम तक आप बाय कर सकते हैं। ये यहां पर लिमिट है। दूसरी बात, आपने सवाल पूछा कि क्या बाद में बाय कर सकते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए अभी तक सिर्फ 2 ही सीरीज का ऐलान हुआ है। हालांकि इसके बाद में अगली सीरीज मुझे उम्मीद है कि मार्च से पहले पहले जरूर आएंगी, पर अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 2 ही सीरीज ओपन हुई हैं। एक पहले आई थी जून में और एक अब आई है। लेकिन बिल्कुल बंद होने के बाद भी खरीद सकते हैं आप पुरानी कोई भी सीरीज, क्योंकि ये लिस्टेड होती हैं, तो आप एक्सचेंज से अपने ब्रोकर के थ्रू पुरानी सीरीज भी बाय कर सकते हैं। और जो सीरीज अभी चल रही है, जो अभी ओपन है 11 से 15 सितंबर के बीच, बंद होने के बाद भी, जैसे कि 20 तारीख को ये अलॉट हो जाएगी, तो उसके बाद में जिन्होंने अभी नहीं बाय किया है वो इसे बाय कर पाएंगे। जहां तक प्राइस का सवाल है, प्राइस डिपेंड करेगा मार्केट रेट पर, क्योंकि इस वक्त तो जो प्राइस तय होता है इशू के टाइम पर, वो तो इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन जो है उनके द्वारा जो प्रीसीडिंग वीक होता है, यानी कि जिस वीक में ये ओपन होता है उससे पहले वीक में लास्ट के 3 वर्किंग डेज का जो एवरेज होता है उस आधार पर तय किया जाता है। लेकिन जब ये इशू बंद हो जाएगा उसके बाद में मार्केट तय करेगा कि प्राइस क्या है। तो सोने का भाव कम हो रहा होगा तो उस वक्त पर इसका प्राइस भी कम हो जाएगा। अगर सोने का प्राइस बढ़ जाएगा तो आपने जो अभी ये इशू प्राइस है इससे ज्यादा भी प्राइस पर आपको बाय करना पड़ सकता है। तो प्राइस डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर। कविता, एक बात आपने और थोड़ी देर पहले पूछी थी कि जो इंटरेस्ट मिलता है किस पर मिलता है, और अक्सर व्यूअर या इन्वेस्टर कई बार सवाल पूछते हैं कि हमने अगर सेकेंडरी मार्केट से बाय किया और ज्यादा में बाय किया तो क्या हमें जो 2.5% का इंटरेस्ट है क्या उस पर मिलेगा? तो ऐसा नहीं है। जो 2.5% सालाना इंटरेस्ट मिलता है वो हमेशा आपके इशू प्राइस पर मिलता है। तो जो भी सीरीज आप बाय कर रहे हैं, चाहे आप प्राइमरी मार्केट में बाय कर रहे हैं या आप बाद में अपने ब्रोकर के थ्रू सेकेंडरी मार्केट में बाय कर रहे हैं, उसका जो इशू प्राइस था जिस वक्त पहली बार अलॉट हुआ था, उसी प्राइस के ऊपर आपका 2.5% की कैलकुलेशन होती रहेगी। एक आखिरी सवाल और उसके बाद मेरे ख्याल से वक्त हो जाएगा ब्रेक लेने का और दर्शकों को भी शो में जोड़ना है। विश्वजीत जी, टैक्स को लेकर हालांकि शायद चर्चा में शुरुआत में ये बात कवर हो चुकी है, फिर भी अलग सवाल पूछती हूँ मैं। टैक्स को लेकर बताइए किस तरह से फायदेमंद है ये निवेश का विकल्प? देखिए कविता जी, इसमें टैक्स का कोई ऐसा बेनिफिट तो नहीं है कि कोई अंडर सेक्शन 80C के तहत कोई इसको लाभ मिलता है। लेकिन अगर 8 साल तक आप इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं, तो जो रकम आपको मिलेगी 8 साल के बाद, जो एप्रिसिएशन के बाद जो भी गोल्ड का प्राइस एप्रिशिएट हुआ है 8 साल में, वो आपको टैक्स फ्री मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ है। अगर आप और गोल्ड के कंपैरिजन में जब आप मार्केट से भी खरीदते हैं तो आपको जीएसटी वगैरह देना पड़ता है। तो ये एक एडवांटेज है कि आपको टैक्स फ्री इनकम मिल रही है और 8 साल के बाद, क्योंकि एक अच्छी खासी रकम बन जाएगी। और अदरवाइज ऐसा कोई इन्वेस्ट करने का इसमें कोई टैक्स का लाभ नहीं। ऑल राइट, चलिए, तो मेरे ख्याल से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर काफ़ी विस्तार से पूरी बातचीत हमने करने की कोशिश की है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर सोने में निवेश को लेकर कोई सवाल आपको पूछना है तो व्हाट्सएप नंबर और यूट्यूब पर अपने सवाल जो है वो छोड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं रुकूंगी छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार शो में दर्शकों को